एक एक साधन से पकड़ा गया ये फूल। इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, लेकिन ये रित है, दिखता है ना रित है, लेकिन इस रित की गहराई में सत है। ये 5 भूतों से बना है। पृथ्वी की गंध है, जल का जलीय अंश है, वायु का वायु अंश है, सूख जाए तो जलाओ तो अग्नि अंश है। तो पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि, ये 5 भूतों का प्रसाद है। 5 भूतों का आधार है प्रकृति, और प्रकृति की गहराई में है वो सत्य। तो ये फूल है रित, लेकिन इसकी गहराई में छुपा है सत्य। ऐसे आपका शरीर और समाज रूपी पुष्पों का गजरा अथवा ये दिख रहा है वो रित, लेकिन उसकी गहराई में है छुपा है सत्य। समुद्र के ऊपर दिख रहा है तरंग, झाग, बुलबुला, भंवर, लेकिन गहराई में है शांत पानी। तो रित शांत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और करुणा वरुणा से भरा है। जैसे आप अपना अहित नहीं कर सकते, ऐसे सत्य आपका कभी अहित नहीं कर सकता। प्रतिकूलता देगा तो भी विकास के लिए, अनुकूलता देगा तो भी विकास के लिए। हम प्रतिकूलता से परेशान न हो और अनुकूलता के आसक्त न हो, ये आती जाती रहेगी। और इन आने जाने की अवस्था वाले का उपयोग करे और रहने वाले में विश्रांति पाया करे। त्वमेव शरणं गच्छ त्वमेव सर्वभावेन भारतः सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ, तुम उनकी शरण हो जाओ, सत्य स्वरूप आत्मा की। सर्व भाव से, शरीर से जो करो, मन से जो सोचो, बुद्धि से जो निर्णय करो, घूम फिर कर उसमें चले आओ। इससे आपको सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मिथ्या दुख और सुख आपको आकर्षित नहीं करेगा, आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। परमानंद, परमानंद। दुख में और सुख में क्या है कि अनुकूलता को सुख बोलते, प्रतिकूलता को दुख बोलते। जब प्रतिकूलता होती है, दुख आता है, तो हम दुख के भोगी होकर कमजोर होते जाएंगे। सुख आता है तो सुख के भोगी होते हम खोखले होते जाएंगे। तो दुख से हम भयभीत हो जाते और सुख से हम खोखले हो जाते। लेकिन जब हमारा उद्देश्य सुख और दुख के भोक्ता न बनकर सुख और दुख का उपयोग करने वाले बन जाएंगे, तो हम मजबूत बनते चले जाएंगे। सुख आया तो उदारता के लिए, बांटने के लिए, परहित के लिए आया। दुख आया तो आसक्ति मिटाने के लिए आया, लापरवाही से दुख हुआ। तो दुख का भी उपयोग किया, सुख का भी उपयोग किया, और दोनों का उपयोग करके अपने आप में शांत हुए। इसको बोलते विश्रांति योग। क्रोध आ गया और आप बरस पड़े, लेकिन आप सावधान हुए कि क्रोध आया तो मन में आया है, इसको देखने वाला सत्य स्वरूप मेरा आत्मा है। अब जरूरत पड़े तो क्रोध का नाटक करोगे, खूब क्रोधी होते हुए भी क्रोध के द्वारा जो खून खराब होता है अथवा सामने वाला और अपन दुश्मनी होती, वो नहीं होगा। हित के भावना से क्रोध करोगे तो वो एक आदमी, 20 हजारों आदिवासी लोग इकट्ठे होते तो साड़ियां और ये वो सब बांटते, तो महिलाओं में महिलाएं बांटती, तो बांटते बांटते कुछ आदिवासी गरीब महिलाएं खड़ी हो गई, तो वो बांटने वाली सेविका अनबैलेंस हो रही थी। तो एक अच्छा सेवक था, उसने वो ली साड़ियां और एक एक फेंकने लगा। तो मैंने उसको बोला, इधर ला, पकड़ के ला उसको, कि तेरे बाप की है। फेंकता है। 500 साड़ी लखनऊ में बांटने वाले नेता ने, दर्जनों माइयां मर गई उनसे।
अब ये 20,000 लोग ऐसे फेंकेगा तो एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे। बाप का माल करके वो वादा फेंकता है, आदर से देना है। 1-2 बार 3 बार बोल दिया होगा, लेकिन क्लिक करके खूब दिखाया, ऐसा हुआ। लेकिन ये भी तो समझो कि भैया हर वर्ष न जाने कितने भंडारे होते, आज तक कोई एक माई भी कुचली नहीं, एक बच्चा भी कुचला नहीं। तो सत्य के आधार से रीत का व्यवहार करो तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन व्यवहार को दिखाने के लिए और सत्य में विश्रांति पाए के लिए आप करते हैं, तो मैं दुखी होने के लिए काम नहीं करता हूं, लेकिन कई बार हमारे सारे काम परिणाम में दुख ले आते हैं, चिंता ले आते हैं, तनाव ले आते हैं। क्योंकि हम जिसके आधार से काम करते उस आधार में विश्रांति नहीं पाते, उस आधार की प्रीति के लिए नहीं करते। तो भगवान कहते त्वमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारता, तन से जो करो, मन से जो करो, बुद्धि से जो निर्णय करो, उस सत्य स्वरूप में विश्रांति पाने के लिए करो, तो आपके काम भी सुखदायी आनंददायी हो जाएंगे। तो कबीर जी ने कहा, साधु भाई सहज समाधि भली, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, जब खाता हूं तो समझता हूं कि ठाकुर जी को खिला रहा हूं, सत्य स्वरूप को अर्पण, उसी की सत्ता से तो खून बनेगा। वो है तब ये शरीर चपर चपर खाएगा, लो ठाकुर जी तुम खाओ। कथा में तो अभी मैं बापू बन गया, बड़ा सियाना चतुर दिखता हूं, लेकिन वो जमाना था जब मैं बबलू छाप था और सिद्धपुर रहना हुआ। उन दिनों में जिस घर में रहते थे उनका हॉल था, उस हॉल में मैं भोजन करता था धरती पे बैठ के। कई भगवान के फोटो थे, तो शिव जी, कृष्ण जी, गणपति जी, झूलेलाल जी, अम्बे माता जी, फलान जी। एक एक ग्रास उनको खिलाता जाता था, ये आप खा लो प्रभु जी, ये आपका है। एक एक फोटो को देखता, उसके निमित्त फिर 1-2 ग्रास बच जाता, फिर बोलता ये मैं खा लू, नहीं खाता। मुझे पता भी नहीं कि ये भी कोई साधना होती है, लेकिन ऐसी साधना हुई कि एक दिन एक माई आई, बोली हे भगवान सुखदाई, पड़े पुत्र जेल में, खून के 2 बेटे जेल में, बेटे आए मां भागी, आंसू मल के पांव लागी। तो ये रिद्धियां सिद्धियां सारी की सारी उस सत स्वभाव में विश्रांति पाने से आती। ऐसा कोई आध्यात्मिक सामर्थ्य नहीं है जो सत्य स्वरूप में विश्रांति पाने से ना आए। अष्ट सिद्धियां भी उसी से आती हैं, विधियां भी उसी से आती हैं, बुद्धि के विलक्षण लक्षण भी उसी से पैदा होते, मन के प्रभाव भी उसी से पैदा होते, वाणी का प्रभाव भी उसी से पैदा होते। और अनजाने विषयों में जरा सा गौर किया तो उनकी जानकारी भी उसी से पैदा हो जाती। मैं सच बताता हूं, मैं डॉक्टरी नहीं पढ़ा हूं, वैद्यकीय नहीं पढ़ा हूं, पढ़ाई भी नहीं पढ़ा, इनमीन और 3। अगर ये मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारी कसम, तुम मरो। तुम्हारी कसम क्यों खाता हूं? प्यारों की कसम खाई जाती, तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारी चिंता, भय, शोक, पाप, तुम जुग जुग जियो साईं के लाल, तुम काहे मरो? हो जाओ खुशहाल। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरा आश्रम है। समिति वालों को कहा कि आश्रम में रात को देर तक लोग आते हैं, इसलिए मेरा कहीं एकांत में किसी फार्म हाउस में व्यवस्था की। उस फार्म हाउस का मालिक